गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर इनवॉइसेस को लेकर के फिर से एक एडवाइजरी, फिर से एक कंफ्यूजन, फिर से एक अपडेट जो है वो जीएसटी पोर्टल की तरफ से आप लोगों के लिए दे दिया गया है। यहाँ आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे एडवाइजरी, डेफरमेंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टाइम लिमिट ऑन रिपोर्टिंग ओल्ड ई इनवॉइसेस। जी हाँ फ्रेंड्स, जब आप अपना इनवॉइस बनाते हैं और आपके लिए अगर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है, इफ यू आर एलिजिबल फॉर ई इनवॉइसिंग, तो आपको जो रिपोर्टिंग करने के लिए कहा गया था 7 डेज के अंदर, उसमें फिर से कुछ बदलाव किया जा रहा है। यहां इन्होंने बता रखा है अब जो ये अपडेटेड स्टेटस है कि इट इज टू इन्फॉर्म दैट इट हैज बीन डिसाइडेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू डेफर द इम्पोजिशन ऑफ टाइम लिमिट ऑफ 7 डेज ऑन रिपोर्टिंग ओल्ड ई इनवॉइसेस ऑन द ई इनवॉइसेस पोर्टल, यानी कि आईआरपी पोर्टल पे, फॉर द टैक्स पेयर्स विद एग्रीगेट टर्नओवर ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 करोड़ बाय 3 मंथ्स। क्या मतलब है इस पूरी लाइन का, अभी आपको समझ में आएगा। इन दिस रिगार्ड द लिंक टू द प्रीवियसली एडवाइजरी इट इज गिवन बिलो। यहां पर इन्होंने पिछले एडवाइजरी का लिंक दे दिया है और इन्होंने अब ये कह दिया है कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन होना है कि आपको ई इनवॉइसिंग कब तक कर लेनी है, वो हम आपको बाद में बताएंगे, इन ड्यू कोर्स बताएंगे। अभी फिलहाल 3 महीने के लिए आपको ये चीजें फॉलो नहीं करनी है। अब यहाँ मुद्दा क्या है? मुद्दा यहाँ पर ये आ रहा है कि इन्होंने जो ये एडवाइजरी इशू करी थी, टाइम लिमिट फॉर रिपोर्टिंग इनवॉइसेस ऑन द आईआरपी पोर्टल, आइए मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका समझा देता हूं कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। इन्होंने ये कहा था, अगर आप ऐसे टैक्स पेयर हैं, अगर आप ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन हैं जिनका टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ऊपर है, तो अगर आप 100 करोड़ या उससे ऊपर वाले हैं तो आपको अपना ई इनवॉइस जो है वो बना लेना है विद इन 7 डेज। और अगर आपका टर्नओवर 100 करोड़ से कम है तो आपके लिए कोई 7 डेज की टाइम लिमिट जो है वो नहीं रखी गई है। लेकिन अब जब इन्होंने ये कह दिया है कि एडवाइजरी जो है वो लागू नहीं होगी 3 महीने तक, 3 महीने के बाद ये बताएंगे कि कितने समय के अंदर आपको रिपोर्टिंग करनी है, तो चाहे आप 100 करोड़ वाले हो या 100 करोड़ से ऊपर वाले हो, आपके ऊपर कोई टाइम लिमिट नहीं लगेगी एडवाइजरी के अकॉर्डिंग। लेकिन हमने अपनी वीडियोस के अंदर आपको बताया था, एज पर द प्रोविजंस ऑफ जीएसटी एक्ट रेड विथ द रेलिवेंट रूल्स, कि आपको जीएसटी के अंदर इनवॉइसेस करने का टाइम लिमिट क्या एडवाइजरी से आएगा या फिर वो टाइम लिमिट जो इशू करने के लिए है वो आपको सेक्शन के अकॉर्डिंगली देखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सेक्शन 31 की बात करेंगे तो वहां हमें क्या बताया जाता है कि आप अगर सप्लायर ऑफ गुड्स हैं, अगर आप गुड्स सेल करते हैं या गुड्स सप्लाई करते हैं, तो आपको इनवॉइस कब तक कर लेना है, आपको टैक्स इनवॉइस एज पर द प्रोविजंस कब तक बना लेना है। वो बना लेना है आपका जो गुड्स है वो सप्लाई इस तरीके की है कि उसमें मूवमेंट इन्वॉल्व है, तो आपके प्रीमाइस से गुड्स रिमूव हो उससे पहले ही आपको इनवॉइस बना लेना है। और इनवॉइस बना लेना है क्या क्या मतलब होता है, अगर आप रूल 48 सब रूल 5 पढ़ेंगे तो उसमें यह बताया गया है कि आपको इनवॉइस अगर ई इनवॉइस के रूप में बनाना है, मतलब टैक्स इनवॉइस इशू करने का जो मैनर आपके लिए है वो है इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस। तो आप अगर इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस नहीं बनाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस बनाए बिना ही गुड्स रिमूव कर देंगे तो आपका जो ये मैनुअल टैक्स इनवॉइस है वो वैलिड इनवॉइस नहीं माना जाएगा और ये मान लिया जाएगा कि आपने जो ये मूवमेंट स्टार्ट करी है वो विदाउट द कवरिंग ऑफ टैक्स इनवॉइस है और अकॉर्डिंगली आपके ऊपर बिना इनवॉइस के माल बेचने का जो आरोप है वो लगा करके आपके ऊपर कार्रवाई कर दी जाएगी। तो अब जब इन्होंने ये इस एडवाइजरी में ये बात लिख दी है कि 100 करोड़ से ऊपर वालों को भी टाइम लिमिट नहीं देखना है, तो इसका क्या आप इंटरप्रिटेशन निकालेंगे। एडवाइजरी आने से पहले तो ये एक अंडरस्टैंडिंग चलती थी लोगों में कि ई इनवॉइसिंग बनाने का कोई टाइम लिमिट नहीं है। मतलब क्या कि अगर मान लो आपने
25 अप्रैल 2023 को टैक्स इनवॉइस बनाया, तो इसकी जो रिपोर्टिंग आपको आईआरपी पोर्टल पे करनी है वो कब करनी है ये क्लियर नहीं था, कहीं एडवाइजरी वगैरह कुछ नहीं थी। अब इन्होंने ये कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया कि 7 दिन इन्होंने लिख दिया था, अब ये कह रहे हैं कि 7 दिन भी नहीं लगेंगे। तो अब इसका दो इंटरप्रिटेशन निकल सकता है कि आपको 7 दिन का भी इंतजार नहीं करना है अगर आप 100 करोड़ वाले से ऊपर हैं, आपको संगे संग यानी कि जो सेक्शंस कहता है उसके अकॉर्डिंग करना है। और दूसरा ये कि एडवाइजरी आने से पहले जो स्थिति थी यथा स्थिति अब बन चुकी है कि भैया जब मर्जी करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दूसरा जो है यानी कि एडवाइजरी आने से पहले जो ये बात थी कि विदाउट एनी टाइम लिमिट आप आईआरपी कर सकते हैं, वो आपके प्रोविजंस को वायोलेट करती है। तो आपको अब इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग जो है टाइम लिमिट फॉलो करना है और रियल टाइम के बेसिस पे अपना टैक्स इनवॉइस का रिपोर्टिंग इनवॉइस रिपोर्टिंग पोर्टल पे डाल करके ई इनवॉइसिंग जो है वो कर लेनी है। चाहे आप सप्लायर ऑफ गुड्स हैं, चाहे आप सप्लायर ऑफ सर्विसेज हैं, आपको एडवाइजरी आने के बाद भी इस प्रोविजन को ही फॉलो करके चलना था। एडवाइजरी के नहीं आने के बाद भी आपको इसी प्रोविजंस के आधार पे चलना होगा। अल्टीमेटली आपको प्रोविजंस ही देखने हैं एट द एंड ऑफ द डे। और अगर आपको इन प्रोविजंस को समझने में दिक्कत आती है तो आप हमारे जीएसटी प्रैक्टिकल कोर्स को एनरोल करा सकते हैं, जिसमें हम लोग अभी फिलहाल इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करने वाले हैं। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रोविजंस क्या कहते हैं और उस इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रोविजंस के अंदर कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको मिले गए नोटिस का रिप्लाई देने के लिए आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। प्रोविजंस के अंदर कहां पर क्या बातें लिखी हैं, पहले क्या बातें लिखी थी, उसको एनालाइज करके आप नोटिस का रिप्लाई कैसे दे सकते हैं, वो पॉइंट्स भी यहां डिस्कस किए जाएंगे। आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है सेक्शन 16 सब सेक्शन 4, जिसकी मैक्सिमम नोटिस आप हैंडल कर रहे हैं। तो आप यहां पर एनरोल करा सकते हैं। नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप इस डिटेल्स को देख सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी आप एनरोलमेंट करा सकते हैं। इन सारे क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स जो है वो आपको अवेलेबल कराई जाएगी, जिसकी वैलिडिटी 1 साल के लिए रहती है। तो काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस जो है वो फिलहाल चल रहा है, जिसमें हमने ये टैक्स इनवॉइस ई इनवॉइस के कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी आपको समझाए। अगर आपको इन तरीके की अपडेट्स रेगुलरली चाहिए तो आप हमारा जीएसटी मैगजीन जो है वो सब्सक्रिप्शन में ले सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड मंथली अपडेट्स आपको प्रोवाइड करते हैं विद एनालिसिस। तो अब आपको ये जो एडवाइजरी आई है, इस एडवाइजरी का इंपैक्ट क्या होगा वो आपको समझ में आएगा कि 7 डेज वाली टाइम लिमिट अभी गवर्नमेंट ने फिलहाल डेफर तो कर दी है, लेकिन आपको इससे ज्यादा कोई मतलब होना नहीं चाहिए, क्योंकि आप अगर सेक्शन 31 को फॉलो करेंगे तो विद इन द रियल टाइम बेसिस एज पर द टाइम लिमिट गिवन इन सेक्शन 31 सेक्शन रूल 47 आपको अपना इनवॉइसिंग कंप्लीट कर लेना है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको मेरा पॉइंट जो है वो समझ आ गया होगा। अगर अभी भी कोई क्वेरी है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स पे अपना क्वेरी लिख करके पोस्ट कर सकते हैं। हमारी टीम उसका आपको माकूल जवाब जो है वो प्रोवाइड कर देगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।